और सिर स्वरूप धारण करके माता पार्वती के पास पहुंच गया। माता पार्वती पुनः भगवान के पास पहुंच गई। हे विष्णु, हे हरि, मेरी रक्षा कर। नान्यथा स महादैत्यो भवेद बध्यो रमेश्वरम पतिव्रत समो नान्यो धर्मोस्ति। समस्त देवताओं के द्वारा भी इसका वध नहीं होगा। हे रमापति, जब तक इसकी पत्नी का पतिव्रत धर्म नष्ट नहीं होगा। पतिव्रत के बराबर कोई दूसरा व्रत ही नहीं है। सबसे बड़ा व्रत है पतिव्रत। भगवान शंकर से कहा कि आप युद्ध के लिए जाइए, अब मैं देखता हूं। मेरे श्री हरि विष्णु ने माया रची। जलंधर युद्ध के लिए गया था। भगवान अपने गणों के साथ जलंधर का रूप धारण करके आते हैं। जलंधर की जय जयकार हो रही है। क्यों? देखते ही देखते वो जय जयकार शोक में बदल गई। दूत आए, जलंधर का शरीर देखा, मृत पड़ा हुआ है। मेरे नारायण एक तपस्वी बन करके आ गया। वृंदा रोने लगी। भगवान ने कहा, रक्षा के मंगल की कामना करो, मैं तुम्हारे पति को जीवित कर देता हूं। और सुमाया के पति के रूप में भगवान श्री हरि स्वयं प्रकट हो गए। जलंधर की पत्नी वृंदा ने उनका आलिंगन किया। मेरे पति को पुनः जीवन प्राप्त हो गया। जैसे उस वृंदा ने भगवान की स्तुति की, हे मुनि, आपने मेरे जीवन को साकार कर दिया। बिना पति के पत्नी का जीवन ही क्या होता है। मुनि के रूप में तो भगवान अंतर ध्यान हो गए। जलंधर के रूप में भगवान उस वृंदा के साथ में एक दिन पर्यंत पर शयन कर रहे थे। और जैसे ही भगवान का आलिंगन किया, वो वृंदा पहचान गई, तुम कौन हो? तुम मेरे पति जलंधर नहीं हो। और जैसे ही उसने पहचाना, भगवान शंकर ने जलंधर को देखा, पतिव्रत नष्ट हो गया। एक बाण मारा, जलंधर का संहार हो गया। और यहाँ वृंदा ने देखा, अपना रूप प्रकट करो। भगवान शंख चक्र गदा पद्मधारी श्री हरि विष्णु प्रकट हो गए। विष्णु, तुमने मेरे पतिव्रत धर्म को नष्ट किया है। पाषाण जैसे हृदय को लेकर के एक भक्त की रक्षा। अरे जलंधर तो तुम्हारा भक्त था। जलंधर तो तुम्हें अपने भाई के पति के रूप में, बहन के पति के रूप में देखता था। महालक्ष्मी ने तुमसे वचन लिया था कि मेरे भाई की मृत्यु मत करना, लेकिन तुम पाषाण की तरह से उसकी मृत्यु के कारण बन गए। मैं तुम्हें साफ देती हूं कि तुम पाषाण बन जाओ। और उसी समय भगवती वृंदा ने अपने उस देह का त्याग कर दिया। और वही जलंधर की पत्नी वृंदा के साथ से भगवान शालिग्राम बने। भगवान शालिग्राम बने। गंडकी नदी में शालिग्राम के रूप में भगवान प्रकट हुए। शालिग्राम शिला भगवान नारायण की पूजा और नर्मदेश्वर भगवान शंकर की पूजा, ये दोनों ऐसी पूजा है कि इनमें न प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता है, न किसी दोष की आवश्यकता है। बस लाकर घर में शालिग्राम पर तुलसी पत्र और नर्मदेश्वर भगवान शंकर पर बेल पत्र चढ़ा दो, जीवन में सब कामना पूर्ण हो। विष्णु भगवान को वृंदा ने साफ दे दिया। और वृंदा शरीर त्याग करके नदी के रूप में परिवर्तित हो गई। वो नदी कौन सी है? गंडकी नदी। वृंदा का शरीर ही गंडकी नदी बना और उसी गंडकी नदी में भगवान विष्णु शालिग्राम बन गए। बोलिए विष्णु भगवान
शिव पुराण में कथा है कि अभी शंख चूर्ण के साथ में वृंदा का दूसरा जन्म तुलसी के रूप में हुआ और जब शंख चूर्ण का उद्धार भगवान ने किया तो वृंदा जो औषधि के रूप में तुलसी बन करके आई। ये कथा अभी आपको श्रवण कराएंगे। अभी पूर्णवासी भंडारा सेवा ट्रस्ट अपने सभी जितने सहयोगी हैं तन से मन से धन से उन सभी का स्वागत करती है। मैं रवि तनेजा जी से कहूंगा कि अपने सभी जिनका स्वागत करना है उन्हें बुलाएं और हमारे मध्य में बार काउंसिल ऑफ दहेली के पूर्व अध्यक्ष चेयरमैन 4 बार से लगातार बार काउंसिल दहेली में अपनी विजय पताका फहराने वाले हमारे बड़े भाई RS गोस्वामी जी पधारे हैं। सभी कर्तव्य ध्वनि से उनका स्वागत करेंगे। और आज हमारे बड़े भाई गिरधारी लाल जी भी पधारे, वो भी मंच पर आए। मोहन श्याम जी नरेला से आए हैं, वो भी मंच पर आए। जयकारा वीर बजरंगे, जयकारा वीर बजरंगी, जयकारा वीर बजरंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आदरणीय आचार्य जी हमारे बीच